जनरल बख्शी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। पहला सवाल आपका, ये वॉर आपको किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? जो है इजराइल, जो अभी की खबर है, सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कमांडर, पूर्व राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री चारों खत्म हो चुके हैं ईरान के। ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं अरब देशों में, ये युद्ध आपको किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है जनरल बख्शी? देखिए, जहाँ तक एज अ मिलिट्री एनालिस्ट मेरा सवाल है, ईरान इज नो शेप टू फाइट अमेरिका एंड इजराइल टुगेदर। यस, उसका हमेशा स्ट्रैटेजी रही है टू इन्फ्लिक्ट डिटरेंट पनिशमेंट, टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट ऑफ एन ऑर्डर जो कि डिटर करे अमेरिका को करने से या जल्दी कॉल ऑफ करने की कोशिश करे। तो उसके पास 3000 जो मिसाइल हैं, वो अभी तक पहले दिन उसने 70 फायर किए, दूसरी रात, उसी रात, कल की रात उसने कोई 200 के ऊपर फायर कर दिए हैं। और वो टारगेट किए हैं अमेरिकन बेसिस। उसके अलावा जो कि इजराइल के अंदर कई टारगेट्स हिट किए हैं। एक जगह तो कोई 28 बसें जली, उनकी भी फोटो दिख रही थी। तेल अवीव, इसका मतलब वो थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो आज या कल मुझे लगता है कि वो ट्राई करेंगे गल्फ ऑफ हॉर्मूज में जो 3 आर्ले बर्के क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं, अमेरिकन शिप्स हैं, उनको हिट करने का। उनका मुद्दा यही है कि अगर हमने कुछ भी बॉडी बैग्स पहुंचा दिए अमेरिका में वापस, तो वहां उनके लिए पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ठीक है। मेरा कहना यह है कि ठीक है, हम इजराइल के लोगों के साथ हमारी बहुत सहानुभूति है, बहुत हमदर्दी है, लेकिन ये जो अमेरिका का साथ बीच में आया है ना, ये एक संकेत थर्ड वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना साहब। वो जब चाहे बॉम्ब कर दें वेनेजुला को, है, उनके जो राष्ट्रपति को पकड़ के ले जाएं, कैदी बना के वहां अमेरिका में डाल दें। उनको क्यूबा पसंद नहीं आया, क्यूबा पे हमले कर दें। उनको ग्रीनलैंड चाहिए, वो ग्रीनलैंड पे हमला कर दें। कनाडा को 51st स्टेट बना दें, मेक्सिको को भारत अपने अमेरिका में जोड़ लें। तो साहब ये कब तक चलेगा? थर्ड वर्ल्ड के नेशंस के ऊपर अगर इस तरह की कॉलोनियल मनमानी चलने लगी, तो फिर तो साहब ये देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। कुछ ना कुछ तो इनको रेजिस्टेंस आनी चाहिए, ठीक है ना साहब। नहीं, और लेकिन, अभी लेकिन चीन सर, और इसमें रूस भारत का क्या मदद कर रहे हैं। क्या स्टेक और से भारत का क्या स्टेक और से? क्योंकि भारत की तो बैलेंस डिप्लोमेसी है। भारत जो है, हमारा स्टेक क्या है साहब? देखिए, मैं आपको भी बता रहा हूं, हमारा नहीं, ईरान भी दोस्त है। ईरान ने आपकी काफी मदद करी है। आपको अफगानिस्तान का रास्ता ईरान के थ्रू जाता है, सेंट्रल एशिया का रास्ता ईरान के थ्रू जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ ईरान ने मदद करी है, ठीक है साहब। तो ईरान भी आपके साथ काफ़ी फ्रेंडली रहा है। सस्ते से सस्ता तेल वहाँ से मिलता था इसके पहले कि अमेरिकन ने सैंक्शन लगाए। और अब अमेरिकन का ये बोलना कि साहब हमको तो बहुत फिक्र है ईरान के लोगों की। सैंक्शन किसने लगाए? ऐसी तैसी किसकी करी है? ईरान के लोगों ने सैंक्शन पे सैंक्शन लगा के वो वहाँ पे वो विद्रोह कराने की उनकी भरसक कोशिश रही है कि तख्ता पलटे, जैसे तैसे हो। मुसादेक का भी तख्ता पलटा गया था, है, और वो उसने नेशनलाइज की थी ऑयल इंडस्ट्री, उसको उठा के वो कर दिया। अब अमेरिका के बाप का राज है कि जहां मर्जी चाहे वो उठा के तख्ते पलटे करते रहे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। कहीं ना कहीं तो साहब एक स्टॉप लगाना पड़ेगा। और माफ़ कीजिए, आप इस वक्त ब्रिक्स के प्रेसिडेंटशिप आपके पास है। तो पूरी थर्ड वर्ल्ड लुक्स टुवर्ड्स यू कि भाई आप भी कुछ स्टैंड तो लो, कुछ तो कहना पड़ेगा, ठीक है ना साहब। कि हम वाहवाही करें अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप वाह वाह, मैं नहीं समझता कि ये नियो कॉलोनियल एटीट्यूड हमको इसके साथ जाना चाहिए। इजराइल से हमारी दोस्ती है, वो दूसरी बात है, लेकिन ये जो एक संकेत जा रहा है पूरी दुनिया को कि डोनाल्ड ट्रंप के बाप का राज है, जिसको चाहे लात मारें, जिसको चाहे फोड़ दें, जिसके लीडर को मार डालें, कैद कर ले, कुछ भी कर सकते हैं। तो इनसे आई डोंट थिंक सो। तो इनसे ना, आपने सुना जनरल बख्शी को? लेट हिम गेट अवे विद। बताइए, तो इनसे ना, आपने सुना जनरल बख्शी को? कहीं तो फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। वेनेजुला से लेकर अब यहाँ ट्रंप का जो भी चीजें हैं, किसी तीसरे देश में घुसकर वहां पर हमला, ये सारी चीजें, आपका रिएक्शन?
देखिए अमन जी, ये एक पेचीदा सिचुएशन है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। और अगर कोई देश पिछले 6 महीने से अगर किसी देश ने ट्रेड डील को विलंबित किया था मजबूती के साथ, 6 नहीं बल्कि पिछले 8 महीने से, तो वो भारत नहीं किया था। जब तक हमारे टर्म्स पे ट्रेड डील नहीं हुआ हमने नहीं किया। Yes. तो अगर किसी देश ने देश में, देखिए हम दूसरे देशों के मामले में पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जहां हमारे इंटरेस्ट की रक्षा होती है वहां हम खड़े होते हैं। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि दो देशों के मामलों में हम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि दोनों देश हमारे मित्र हैं। यूएस भी हमारा मित्र है, ठीक बात है। ईरान भी मित्र है। हमारा पॉलिसी जो है, बीच में मत बोलिए, बीच में बीच मत में नहीं, बोलिए। एक-एक करके, हाँ। हमारा पॉलिसी बहुत बहुत सेंसिटिव क्लियर मैटर है। विवेक जी, हमारे वहां पर भी हमारे वहां one-sided बातें भारतीय हैं, नहीं, रुकिए ना, क्या वन साइडेड, इसमें one-sided बैलेंस बोल रहा है, अप्रोच आप सुन रखिए। रहे हैं। आप इसको समझिए विवेक, नहीं, मुझे ईरान समझ में भी है। भारतीय है, इजराइल में भी भारतीय है। उनमें समझने की ईरान is उनमें fighting समझने की well. क्षमता आप एक नहीं मिनट है। रुकिए, उनमें उनको बोल लेने दीजिए, क्योंकि बहस आपस में लड़ने से फायदा नहीं है। दो अरे दो देश statement आपस देना, में लड़ रहे हैं। सरकार का statement ही नहीं है। वही मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छा क्या हुआ। चाह रहे हैं? भारत पक्ष ले ले क्या? Yes. भारत साइड ले ले? Yes. क्यों ले ले? ईरान में लोग क्योंकि नहीं ईरान हैं एक ऐसा आपके। मुल्क है जो अपनी इंटीग्रिटी के लिए लड़ रहा है। ईरान में और जनरल बख्शी ने बिल्कुल सही कहा है, अमेरिका का कोई बिजनेस नहीं है ये डिसाइड करने का कि किस मुल्क में कौन सी सरकार होगी। बात कंप्लीट करने दीजिए। इसीलिए आप लोग सत्ता में नहीं आ पाते, क्योंकि बोलिए, आपको फॉरेन पॉलिसी का एफ नहीं पता है। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। ये बैलेंस डिप्लोमेसी का नतीजा अच्छा हुआ। है कि आज हिंदुस्तानी कहीं भी है सुरक्षित है, चाहे ईरान में है चाहे इजराइल में है। अमन भारतीय जी बहुत सुरक्षित अच्छा है। हुआ, भारत अमन जी हमेशा बहुत सुरक्षित अच्छा है। हुआ। Yes. इन्होंने बीच में टोका, क्योंकि एक बार फिर इन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया क्यों ये लोग जो है सत्ता में नहीं आ पाते, क्योंकि सत्ता में आपको बहुत नपा तोला स्टैंड लेकर देश के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ती है। मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूं, विवेक जी से सवाल पूछ रहा हूं, क्या 7 अक्टूबर 2023 को जब हमला हुआ था इजराइल में, क्या इनमें हिम्मत थी, साहस था इनमें कि वो टेरर अटैक बता सके? हाँ, 20 दिन हाँ, टेरर अटैक। 20 दिन बाद खालिद मशाल, जो कि एक समाज चीफ था केरल में, उसने एक ऑनलाइन सभा को संबोधित किया था। कुछ नहीं, हमने कभी वायलेंस का समर्थन नहीं किया। एक चीज हमें भी क्लियर आज करनी आपको होगी। बड़ा ये बात बड़ी- बहुत बड़ी- लॉजिकल है सर, ये बहुत लॉजिकल बात है। इस वक्त भारत की बैलेंस डिप्लोमेसी की वजह ही है कि हिंदुस्तानी कहीं भी है सुरक्षित है। यहां बहुत उकसाने की कोशिश की गई। सर एक मिनट रुकिए, बहुत उकसाने की कोशिश, आप भारत कब साइड खतरे ले में ले, थे 70 भारत साल साइड में? ले ले, भारत सर, साइड 70 ले साल ले। में कब भारत भाई खतरे में इजराइल था? अमेरिका और अगर ईरान आपस में लड़ रहे हैं तो भारत क्यों किसी की साइड ले? इसलिए क्योंकि कल भारत- अमेरिका भाई आपके भारत- पास भी आ ईरान सकता है। ईरान भी जो है भारत का फ्रेंडली नेशन है, उतना इजराइल है। नहीं है इजराइल के साथ आपका स्टैंड। देखिए 2014 के पहले वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी इजराइल आपका नहीं था। और वाजपेयी के वो यूट्यूब क्यों चैनल नहीं पे था, जाइए। वो तो अलग वजह है, वो तो अलग छोड़ वजह है। दीजिए। वो तो आज तुष्टीकरण के चक्कर एक में मुल्क, विदेश नीति को सर, तुष्टीकरण के सर, चश्मे से देखा सर, जाता था। एक उधर में तुष्टीकरण नहीं जाते हैं। हाँ प्लीज जेके त्रिपाठी सर बोलिए। त्रिपाठी सर प्लीज, हम यहाँ लड़ने और बहस करने नहीं, हम अपनी अपनी बात रखने बैठे हैं। नेशन फाइटिंग फॉर इट्स हाँ, इंटीग्रिटी, exactly. सपोर्ट हाँ। इट, अरे क्लैप आप- फॉर इट। अरे भाई ईरान में जश्न मन रहा है खामनेई के मरने पर, आप यहाँ मातम मना रहे हैं बैठकर। यहाँ पे भाई, अमेरिका के ईरान में जश्न मन रहा है खामनेई के मरने पर, आप यहाँ बैठकर मातम मना रहे हैं। यहाँ पे बोलिए that आप, is why राहुल त्रिपाठी गांधी जी। said the prime minister is विवेक जी कोई विवेक रुकिए, की एक बात मिनट, नहीं सुन रहे। ऑडियो बंद जेके त्रिपाठी सर प्लीज। अगर आप त्रिपाठी सर मुझे न टोके तो मैं एक हाँ बात प्लीज देखिए, त्रिपाठी फॉर्मेटिव। आपने ये कहा अटल बिहारी के टाइम में भी ईरान वो इजराइल हमारा नहीं था। इजराइल कभी भी संत नहीं रहा है, आप जानते हैं। इजराइल हमेशा ये करता रहा है कि अरब देशों को डोमिनेट करे। जब संत नहीं रहा है तो 1992 में तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। उस वक्त इजराइल में क्यों एम्बेसी खोली गई? किसने? कांग्रेस की सरकार थी, आपके सहयोग से।